एक सिंगल वीडियो में हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो भी बहुत कम टाइम में। क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे घर में सप्लाई आ रही थी, डायरेक्ट 2 वायर लगाते और मोबाइल को चार्ज करने लगते। चार्जर की जरूरत क्या पड़ गई हमको लैपटॉप के लिए चार्जर की जरूरत क्यों पड़ी। कितने सारे पैसे बच जाते अगर बिना चार्जर के काम हो जाता। हमारी आजकल स्मार्ट वॉचेस जो हैं उनको भी चार्जर की जरूरत पड़ रही है। अरे भाई, डायरेक्ट 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, उससे काम चलाओ ना। अगर हम 230 वोल्ट से काम चला भी पा रहे होते तब भी हमें रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं ये काम करते हैं डीसी पर, और हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि एसी को किस तरह से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि रेक्टिफायर होता क्या है, तो रेक्टिफायर इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस इज नोन एज रेक्टिफायर। जो ये काम करेगा उसे हम बोलेंगे रेक्टिफायर। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एसी होता क्या है, डीसी होता क्या है। तो एसी में क्या होता है, बेसिकली आपका एक हाफ पहले करंट फ्लो होता है क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये वाला साइड हो गया पॉजिटिव। फिर क्या होता है, करंट फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो साइड जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। मतलब कि पॉजिटिव हाफ में अगर करंट क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव हाफ में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होता है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन भी बदल रही होती है अपने पास एसी की। अगर मैं बात करूं इस केस में डीसी की, तो डीसी अपन से क्या कहता है, डीसी कहता है देखो भाई मैं तो सीधा चलता हूं, मैं सीधा चलता हूं। मतलब ये पॉजिटिव है टर्मिनल तो पॉजिटिव, या तो सर्किट में करंट क्लॉकवाइज जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बट डायरेक्शन नहीं बदलेगा। और जो प्योर डीसी होता है अपने पास, अगर मैं उसके करंट के लिए ग्राफ बनाकर दिखाऊं, वेव फॉर्म बनाकर दिखाऊं, तो वो वैल्यू होती है कांस्टेंट। मतलब कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ नहीं बदल रही है। मगर जब हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं तो रेक्टिफायर में हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आउटपुट कुछ ऐसा आता है। या तो पूरी वेव इस तरह से मिलेगी, ये जो है इसमें मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है मगर डायरेक्शन नहीं बदल रही है। तो रेक्टिफायर एक्चुअली हमें प्योर डीसी कभी नहीं देता। रेक्टिफायर हमें क्या देता है, रेक्टिफायर हमें एक पल्सेटिंग डीसी देता है, मगर स्टिल इसकी डायरेक्शन तो नहीं बदली। हमारा मेन दुश्मन था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो नहीं बदली, इसीलिए रेक्टिफायर हमको आउटपुट जो देता है वो डीसी है, बस पल्सेटिंग साथ में लगा दो। अगर तुमने फिल्टर लगा दिया तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, प्योर डीसी हो जाएगा। इसीलिए रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी। अब अगर अपन लोग थोड़ा और आगे चलें तो हमारे पास 2 तरह के लोग होते हैं, उसी तरह से 2 तरह के हमारे पास रेक्टिफायर होते हैं। होता क्या है, आपके पास अगर एक एसी की वेव फॉर्म है, ये एक एसी की वेव फॉर्म है। अब आपसे प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम यह है कि जो एसी है वो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो अब पहले टाइप के लोग ये बोलते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, इस उंगली में दिक्कत है, उंगली को काट दो। मतलब कि जिस जगह से प्रॉब्लम है उस जगह को ही साफ कर दो। तो यहां पर क्या हुआ, हमने कहा यार एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ऐसा डिवाइस बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ को आउटपुट में जाने दे, नेगेटिव हाफ से बोले रुक जाओ, तुम फ्लो ही मत होने दे। तो उस केस में आपकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड को अपन फिल्टर लगा के कांस्टेंट कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये पूरी वेव थी मगर इस पूरी वेव का सिर्फ आउटपुट में हाफ आपको मिल रहा है, इसीलिए उस टाइप के रेक्टिफायर को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आपको आउटपुट में आधी वेव देता है पूरी वेव के कंपैरिजन में। और अगर आपको दूसरे टाइप के लोग कि यार इसकी वजह से प्रॉब्लम है, एक काम करो, दवा देकर कुछ तरीके से इस चीज को सही कर लो। काटना इज नॉट अ सॉल्यूशन, भगाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे कि किसी ने क्लास में बोला कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम कर, तू गधा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पहले टाइप के लोग हैं, दबा दिया। और दूसरे टाइप के लोग, क्या समझ में नहीं आ रहा, बाबा जी टाइप के, क्या समझ में नहीं आ रहा, अपन कुछ नया तरीका निकालते हैं, एक काम करते हैं यार ये तरीका काम करेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से ही समझ ले तू। तो वो जो तरीका है, जैसे कि एक बार क्या हुआ, कैपेसिटर था। अब कैपेसिटर में से एसी और डीसी 2 करंट है, तो कैपेसिटर एसी को पास होने देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो किसी ने पूछा कि ये मैं समझ ही नहीं पा रहा, आप इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हो कि डीसी ब्लॉक कर रहा है, एसी पास हो रहा है, एसी कैसे पास हो गया। बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। फिर हमने कहा भाई दिमाग में तो बिठाना है इसके, तो क्या करें अपन, हमने कहा देखो यार एसी चलता है ऐसे,
एसी चलता है ऐसे, तो जब वो कैपेसिटर आता है तो जंप कर लेता है। तो उसने कहा हाँ, ये तरीके से मैं ये तो याद रख पाऊंगा कि एसी पास हो जाता है, डीसी सीधे चलता है, तो वो कभी पास ही नहीं, क्रॉस ही नहीं कर सकता, जंप ही नहीं कर पाएगा। तो उसने कहा हाँ, इस चीज से ये तो समझ में आ गया कि एसी को अलाउ करेगा, डीसी को वो ब्लॉक कर देगा। ऑल्दो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ब्लॉक नहीं करता वो, मगर एटलीस्ट काम तो हो गया, एटलीस्ट उसके दिमाग में तो चीज बैठ गई, एटलीस्ट वो एग्जाम में तो लिख के आ पाएगा। बस यही हमारा है दूसरे टाइप के लोग, जिसमें हम ये कहेंगे कि हम सर्किट को कुछ ऐसा बनाएंगे कि पॉजिटिव हाफ में तो करंट फ्लो हो रहा था, नेगेटिव हाफ में भी करंट फ्लो हो और वो अपनी डायरेक्शन ना बदले। मतलब कि पूरी की पूरी वेव आपको आउटपुट में मिल रही है, ज्यादा एफिशिएंसी हो गई आपके सर्किट की। और इस टाइप के सर्किट को, इस टाइप के रेक्टिफायर को अपन बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। कौन से टाइप के लोग अच्छे हैं जरा नीचे कमेंट में बता देना, फुल वेव वाले या हाफ वेव वाले। हाफ वेव वाले तुम बहुत लोगों से डील कर चुके होगे, बैठ जाओ चुपचाप, कुछ नहीं आता तेरे को, गधा है तू, पढ़ के नहीं आया तू। ये वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि अकेले बाबा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर हैं और तुम्हारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी पूरी मदद कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अब हम डिटेल में समझते हैं इसकी वेव फॉर्म को। तो देखो, मैं वेवफॉर्म क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अगर वेवफॉर्म का लॉजिक समझ गए तो रेक्टिफायर के सर्किट तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब अगर आपके पास एक एसी इनपुट में है, अगर आपने कहा कि मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर देखो सिर्फ हाफ वेव को आउटपुट में दे रहा है, या तो पॉजिटिव हाफ देगा या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ देता। तो अगर एक हाफ आउटपुट में आ रहा है तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आप फुल वेव रेक्टिफायर को देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें पूरी की पूरी वेव, मगर नेगेटिव भी क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये आपको पूरी की पूरी वेव आउटपुट में मिल रही है, इसीलिए इसे अपन कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर डन, फुल वेव रेक्टिफायर ऑल्सो डन, वेव फॉर्म वाइज भी हो गया ये हमारा खत्म। अब आते हैं अपन सर्किट डायग्राम पे। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है हाफ वेव रेक्टिफायर का। सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं। अगर हम लैपटॉप के चार्जर को देखें तो वो 1920 वोल्ट पे काम करता है, हमारे मोबाइल के चार्जर को देखें तो वो 5 वोल्ट पे काम करता है। तो यार हमारे घर में तो 230 वोल्ट आ रहा है, अब 230 वोल्ट को हमें 5 वोल्ट पे भी लेके आना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला जो डिवाइस यूज होता है उसे अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जब भी किसी रेक्टिफायर को बनाया जाता है तो सबसे पहला पार्ट होता है उसका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कौन सा वाला, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि 230 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक 5 वोल्ट या 10 वोल्ट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने वोल्टेज एसी में। मतलब यहां पर भी एसी था और ये जो यहां पर जनरेट हो रहा है वो एसी हो रहा है, ये एसी टू एसी इधर गया। अब ये इनपुट जाएगा किसमें, डायोड में। जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो करंट ऐसा फ्लो होगा, अगर करंट ऐसा फ्लो होगा तो ये वाला साइड हायर हो गया, ये वाला साइड लोअर हो गया। अब P जो है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और जो N है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। डायोड फॉरवर्ड बायस से आपको आउटपुट मिलेगा। मगर जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ के आने से क्या होगा, नेगेटिव हाफ के आने से यह होगा कि अब बोलेगा कि करंट ऐसा जाएगा। जब करंट ऐसा जाएगा तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला हायर पोटेंशियल पे। अगर उस समय देखें तो डायोड जो है ये रिवर्स हो गया, क्यों, क्योंकि P लोअर पोटेंशियल से और N हायर पोटेंशियल से है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो डायोड बोलेगा मैं अपने में से करंट को अलाउ नहीं करूंगा, मतलब आउटपुट जीरो। मतलब कि आपका जब नेगेटिव हाफ यहां पर आएगा तो आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल सर्किट है। सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर, यहां से अपन ने एक बीच में लगा दिया क्या, डायोड, और ये आपके पास हो गया आउटपुट। यहां से आप आउटपुट ले लो, आपको सिर्फ हाफ वेव आउटपुट में मिलेगी, दूसरी वाली नेगेटिव हाफ मिलेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में डायोड फॉरवर्ड बायस है, नेगेटिव हाफ के केस में डायोड रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है तो अलाउ नहीं करेगा। आउटपुट में हाफ वेव मिली और बन गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। खत्म कहानी। इसके बाद आउटपुट की वेव फॉर्म बनाने को बोलेंगे वो आपसे। तो देखो ये आपके पास इनपुट है, अब पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं मिल रहा। पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं मिल रहा। पॉजिटिव हाफ में डायोड फॉरवर्ड बायस है, और डिटेल में लिखना हो तो आप यहां पे ये लिख सकते हो कि डायोड D इज फॉरवर्ड बायस, इस केस में D इज रिवर्स बायस, या फिर D इज ऑफ, डायोड इज ऑफ, यहां पर लिख दो डायोड इज ऑन, यहां पर लिख दो डायोड इज ऑन, यहां पर लिख दो डायोड इज ऑफ, रिवर्स बायस।
बस इस तरह से मेंशन कर दो और ये आपके पास वोल्टेज या करंट वर्सेस टाइम की आपके पास आउटपुट की वेवफॉर्म हो जाएगी। ये आपके पास इनपुट की वेवफॉर्म थी, कहानी खत्म हो गई फुल वेव रेक्टिफायर की। अगर आपने इनपुट में दिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में कितने साइकिल पास हो रहे हैं, 50 साइकिल पास हो रहे हैं। तो देखो इसका एक साइकिल उतनी देर में ही इसका एक पल्स मिलेगा, उसके बाद इसका दूसरा साइकिल उतनी देर में ही इसका एक पल्स मिलेगा। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट की है आउटपुट में भी वही मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई थी तो रेक्टिफायर का जो पल्सेटिंग आउटपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगी। जब मैं फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे वो बताता हूं, बट पहले तो इतना समझ लो। अब अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई तो अब अपने पास आता है डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड। सेंटर टैप्ड का मतलब होता है कि बीच में आपने एक और कनेक्शन कर दिया। अभी तक अपन हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे थे। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या बोल रहा था कि एक पल्स मिल रही थी, क्यों? क्योंकि एक ही डायोड लगा था। अब आप क्या करो, पॉजिटिव पल्स के लिए ऊपर एक डायोड लगा दो और नेगेटिव पल्स के लिए नीचे एक डायोड और लगा दो। जब आपने ऐसा किया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होगा कि यहां पर जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो P इसका हायर पर है D1 का और इसका P जो है वो लोअर पर है, तो ये तो रिवर्स बायस हो चुका है, खत्म। मगर ये फॉरवर्ड बायस है तो ये करंट को ऐसे अलाउ करेगा। जब नेगेटिव हाफ आएगा तो नेगेटिव हाफ के केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये ऑन और ये ऑफ, तो यहां से करंट आपका ऐसा जाने वाला है। मतलब कि दोनों केस में करंट की डायरेक्शन सेम है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि बाबा जी अपन ने ये बीच में सेंटर टैपिंग क्यों की, ये जो अपने पास ट्रांसफार्मर है इसमें सेंटर टैपिंग क्यों की? इसीलिए की क्योंकि अगर तुम यहां पर लोड लगा देते फिर क्या होता, फिर यह होता कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। भाई ये सर्किट तो क्लोज है मगर ये ओपन है, करंट कभी फ्लो होता ही नहीं। इसीलिए हमको बीच में यहां पर सेंटर टैपिंग करनी पड़ी और सेंटर टैपिंग कर कर हमने यहां पर लगा दिया एक और रजिस्टर, ताकि ये एक सर्किट बन जाए, यहां से भी सर्किट बन जाए और अपना करंट फ्लो हो जाए। अब इस चीज को जैसा मैंने समझाया उसको डिटेल में बताता हूं। यहां पर देखो जरा गौर से, यहां पर क्या हुआ, जब पॉजिटिव हाफ आया तो ये वाला साइड हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पर है। जब ये हायर पर है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ये ऑन हो गया, मगर ये ऑफ हो गया, इसकी कहानी खत्म। जब इसकी कहानी खत्म तो करंट यहां से आएगा और ऐसे जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन है। तो डायोड D1 ऑन हो गया और डायोड D2 ऑफ हो गया। कब? जब पॉजिटिव हाफ आया। तो आपको ये आउटपुट में मिला। जब आपका पॉजिटिव का ये इनपुट में आया तो ये आपका आउटपुट में मिला। अब आ जाओ जरा नीचे वाले हाफ की तरफ। जैसे ही तुमने इसका रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये वाला सेक्शन हो गया हायर पर, ये हो गया लोअर पर। तो डायोड D1 तो हो गया ऑफ मगर D2 हो गया ऑन, और D2 ऑन हुआ तो ये करंट आपको ऐसा मिल रहा है, ये हायर से ऐसे लोअर, और ऊपर वाला ऑफ है। तो जब नेगेटिव हाफ आया इसका, यहां पर देखो ये नेगेटिव हाफ आया तो यहां पर भी आपको आउटपुट मिल रहा है और करंट की डायरेक्शन पहले भी आप देख सकते हो कि पहले भी करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं ये ए है ये बी है, सो ए से बी थी तो यहां पर भी अभी करंट की डायरेक्शन ये ए है ये बी है, ए से बी है, करंट की डायरेक्शन नहीं बदली आउटपुट में। अगर करंट की डायरेक्शन नहीं बदली तो भैया आपकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। यहां पर आपको यहां तो इनपुट में तो बदल रही है मगर आउटपुट में नहीं बदली, मतलब आपने आउटपुट में पूरी की पूरी वेव को जनरेट कर लिया। और यही है आपके पास कमाल किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का। सेंटर टैप एक ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है मगर वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं ब्रिज रेक्टिफायर पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। जो भी मैंने अभी बोला, कब डायोड D1 ऑन, कब डायोड D2 ऑन, पूरी की पूरी सिंपल लैंग्वेज में आपको यहां पर नोट्स दे रहा हूं। डाउनलोड कर लो फट से, जो बोला है वही लिखा है ताकि तुम्हें समझ में आए। और इसको एक बार रीड करोगे ना तो वही बात बोल रहा हूं फिर से कि तुम्हें लगेगा कि बाबा जी सामने खड़े होके बोल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी वेव फॉर्म आती है पिक्चर में। जब वेवफॉर्म आती है तो और डिटेलिंग अगर तुम्हें वेवफॉर्म की करनी है तो कुछ नहीं करना, ये आपके पास क्या है? वोल्टेज, इनपुट का वोल्टेज टाइम के साथ। जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो D1 ऑन और D2 ऑफ। जब आपके पास नेगेटिव हाफ आएगा तो D1 ऑफ और D2 ऑन, और इसी चीज को कंटिन्यू। फिर पॉजिटिव हाफ आएगा
तो D1 ऑन, D2 ऑफ, ऐसे लिखते जाओ और ये आपके पास आउटपुट का वोल्टेज वर्सेस टाइम आ गया, ये आपकी आउटपुट की वेव फॉर्म आ गई। यहां पर एक क्वेश्चन और आपके सैंपल पेपर में भी है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आप ये देखो, जब इनपुट का सिर्फ एक साइकिल आया, सिंपल एक साइकिल इनपुट का था, उस समय आपके पास आउटपुट के कितने साइकिल हो गए? 2। इसका एक साइकिल, क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव भी पॉजिटिव बन गया ना, तो इसका एक साइकिल तो छोटा हो गया। तो जब इसका एक साइकिल आया तो इसके 2 साइकिल हो गए। यहां पर देखो इसका ये दूसरा साइकिल आया, उतनी देर में तो इसके ये 4 साइकिल्स हो गए। इसका मतलब है इसके डबल चल रहा है ये। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि फ्रीक्वेंसी कैसे आ गई, ये तो डीसी है। भाई ये पल्सेटिंग डीसी है। रेक्टिफायर के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? फिल्टर, तब जाके वो कांस्टेंट डीसी मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। विद इन 20 मिनट्स हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के सारे पॉइंट्स कवर हो गए और सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई विद एनिमेशंस, विद इफेक्ट्स और साथ में बाबा जी की बूटी के साथ। तो ज्ञानियों, जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करो, लाइक करो, शेयर करो और 8 बजे का जो टाइम है, 1 घंटा मांग रहा हूं दोस्तों तुमसे, और ये 1 घंटा तुमसे कोई नहीं छीन सकता और इसके बाद तुम्हारे मार्क्स भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अब इस 1 आवर की कीमत को समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।